आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 3H है। 3H का क्वेश्चन नंबर 7। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। जो शुरुआती का प्रथम, जैसे आज पुस्तक लिए तो आज का और अगले आने वाले 2 दिन का उसका फिक्स चार्ज है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। यानी कि अगर 4 दिन रख दिया तो 3 दिन का फिक्स चार्ज और 1 दिन का अलग चार्ज। सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता ने एक पुस्तक को 7 दिन तक रखा और उसका चार्ज बना 27 रुपये, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन तक पुस्तक रखे तो 21 रुपये दी। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नियत किराया और अतिरिक्त किराया। ये 2 चीज नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को मान लेंगे। माना नियत किराया बराबर रुपया x, रुपया छोड़िए x, और अतिरिक्त किराया बराबर y। अब देखिए, जो नियत किराया है वो 3 दिन का है, ठीक है। अब 7 दिनों तक सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा, तो उस 7 दिन को हम 2 भागों में बांटेंगे। 3 दिन प्लस 4 दिन, 7 दिनों का किराया। 7 दिनों का किराया बराबर 3 दिन प्लस 4 दिन का किराया, ठीक। 3 दिन और 4 दिन का किराया। तो 3 दिन का चार्ज जो किराया है वो फिक्स है और वो है x। तो यहां पर तो हो जाएगा x प्लस y, ये अतिरिक्त प्रतिदिन का, यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। यानी कि 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y, यहां पर हो गया 4y। और ये किराया है कितना 7 दिनों का? 27 रुपया। यानी कि हमारा एक समीकरण बन गया x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से 5 दिनों का, सुशी ने 5 दिन पुस्तक रखा तो 5 दिनों का किराया। पांच दिनों का किराया, इसको भी 2 भागों में बांट देंगे। 3 दिन इसलिए कर रहे हैं कि इसका चार्ज 3 दिन का फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन और प्लस 2 दिन। अब 3 दिन का जो चार्ज है वो है x, और प्लस 2 दिन, 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y, और ये चार्ज है कितना 21 रुपये। तो यहां पर हो गया x प्लस 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2। अब यहां पर देखिए x बराबर है, घटा दें तो लिख देंगे 1 माइनस 2 से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने से। तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 को पहले ऊपर लिख दें, हम यहां लिख देते हैं x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y 21। यहां पे लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/3, सॉरी 6/2 बराबर 3। ये y क्या है? अतिरिक्त किराया। 1 दिन का किराया 3 रुपया है, ये 1 निकल गया। अब y का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर, x का मान नहीं पता है ना, और प्लस 4 इंटू वाई का मान 3 बराबर, ये हो जाएगा x प्लस 12 बराबर, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12, यानी x बराबर आ गया 15। अब x है क्या, x जो है नियत किराया है और y अतिरिक्त किराया है। यहां पर लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर ₹15 और अतिरिक्त प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर ₹3। ये होगा आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। कुछ धन है और किसानों की संख्या है, जिसमें प्रत्येक किसान को बराबर बराबर उसी धन में बांटना है। यदि दो किसान कम होते, अच्छा जो धन है उसी को बांटना है, तो ये कंडीशन दे रहा है, यदि दो किसान कम होते तो हर किसान को 50-50 रुपया ज्यादा मिलता, और जबकि दो किसान और अधिक होते, जितने हैं उससे अगर संख्या 2 और ज्यादा होती तो हर किसान को 30 रुपया, पहले से 30 रुपया कम मिलता। तो कह रहा है कि कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग मानते आए हैं कि जैसे यहाँ पर तो दे रहा है जैसे कुल धनराशि और किसानों की संख्या, दो चीज, तो हम मान लेंगे माना कुल धनराशि x है और किसानों की संख्या y है। तो अगर कुल धनराशि हम x मान लेंगे तो दिक्कत होगी। यहां पर हम ये माने कि माना किसानों की संख्या x तथा प्रत्येक किसान को मिलने वाला धन, जो हिस्सा मिल रहा है सबका, जो धन है जो बराबर बराबर शेयर मिल रहा है, उसको हम मान लें। फिर बाद में क्या करेंगे, प्रत्येक शेयर और किसानों की संख्या का गुणा कर देंगे। जैसे एक किसान को जितना मिल रहा है और किसानों की संख्या में अगर गुणा कर देते तो कुल धन हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम मानने में चेंजिंग करेंगे। माना किसानों की संख्या बराबर x और प्रत्येक किसान को मिलने वाला धन बराबर y। धन राशि कर दें, यहाँ पे धन जैसे लग रहा है कि ठीक, प्रत्येक एक किसान को y मिल रहा है और किसानों की संख्या x है, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, कुल धनराशि बराबर हो जाएगा x गुणे y, किसानों की संख्या और एक किसान को मिलने वाला धन, ये हो गया कुल धनराशि x y। अब ये कंडीशन, पहला कंडीशन दे रहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 कम होती, यानी कि x-2 होती, तो प्रत्येक किसान को मिलने वाला धन 50 रुपये ज्यादा, यानी कि y+50 हो जाता, y+50 हो जाता। तो x-2 में y धन 50 का जब हम गुणा करते तो वो इस xy के बराबर, क्योंकि भाई देखिए उसी धन को बांटना है और कंडीशन दे रहा है कि अगर 2 ज्यादा हो जाते तो 2 कम हो जाते तो मिलने वाला धन ज्यादा हो जाता, लेकिन दोनों का अगर गुणा कर दें तो कुल गुणनफल जो है कुल धनराशि के बराबर ही होता। तो यहां पर लिखेंगे 2 किसान कम होने तथा 50 अधिक मिलने
से कुल धनराशि बराबर 2 किसान कम, यानी कि इसमें से x -2 कर दें और धन मिल रहा है 50 रुपया ज़्यादा, और ये जो गुणनफल आया है वो xy के बराबर, क्योंकि कुल धनराशि हमेशा xy ही रहेगा। तो xy बराबर, अब इसका गुणा कर दें, xy प्लस 50x माइनस 2y माइनस 100, सबको इधर ला दें, सॉरी यहाँ पे xy सबको इधर ला दें, या 100 को उधर रहने दें और सबको इधर ला दें। xy माइनस 50x प्लस 2y बराबर -100, ये कर लिया। तो -50x, तो माइनस से गुणा कर दें तो हमको मिलेगा 50x, -50 से नहीं बल्कि -2 से भाग कर दें, -2 से भाग कर दें तो यहाँ मिल जाएगा हमको 25, और यहाँ मिल जाएगा -2 से भाग कर दें, देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर 50। समीकरण नंबर 1। और दूसरा कंडीशन है, यदि किसानों की संख्या 2 ज्यादा हो जाती है, यानी x + 2 हो जाती, तो मिलने वाला धन, प्रत्येक किसान को मिलने वाला धन y - 30 हो जाता, 30 रुपया कम मिलता है, यानी कि y - 30 हो जाता। 2 किसान अधिक होने पर ₹30 कम मिलने पर कुल धनराशि बराबर हो जाएगा 2 किसान अधिक होने पर, यहाँ पर अधिक। तो अब यहाँ पर x + 2 करेंगे, x + 2, और पैसा कम मिल रहा है तो घटा देंगे 30 रुपया, और ये कुल धनराशि xy हो जाएगा। कुल धनराशि कितना होगा, xy ही रहेगा, गुणा कर दें, xy माइनस 30x प्लस 2y माइनस 60, इधर ला दें, xy माइनस xy प्लस 30x माइनस 2y बराबर -60। 30x या 2 से भाग भी कर दें, 2 से भाग करेंगे तो 15x माइनस y बराबर -30। यहाँ पे 2 से भाग देंगे 15, यहाँ y, यहाँ 30। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ -y है, वहां भी -y है, घटा दें तो y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो 1 - 2 से 1 क्या है, 25x माइनस y बराबर 50, और 2 क्या है, 15x माइनस y बराबर -30, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, और यहाँ बच गया 10x, सॉरी प्लस हो जाएगा, बराबर 80, x बराबर 10, 80/10 यानी कि 8। x है क्या, अच्छा किसानों की संख्या है x। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में, किसी में भी रख देते, 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर है ना 15 × 8 माइनस y बराबर -30, ये हो गया 120 माइनस y बराबर -30, 30 को इधर ला दें तो
डायरेक्ट ना करें, 120 प्लस 30 बराबर वाई, या वाई बराबर 150 रुपया हो गया। यानी कि एक किसान को 150 रुपया मिलेगा है, और किसानों की संख्या कुल कितनी है, 8 है। तो कुल धनराशि पहले निकाल लें। कुल धनराशि है एक्स वाई है ना, कुल धनराशि एक्स वाई है। एक्स का मान 8 और धनराशि मिल रहा है 150, यानी कि रुपया 1200। ठीक, और किसानों की संख्या, चलिए देखिए, ये 8 जो है ये किसानों की संख्या, और कुल धनराशि रुपया 1200, ये हो जाएगा टोटल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यानी कि जो 75,000 रुपए है उसको दो भागों में वो बांट करके लगाया, और एक भाग पर उसको, जहां कहीं भी अलग अलग जगह लगाया है, तो एक भाग पर उसको 12% का ब्याज मिल रहा है। वार्षिक ब्याज जो है वार्षिक है और साधारण है, 12% है। और जो शेष भाग है, 75,000 को दो भागों में बांटना है, तो जो शेष भाग है उस पर 10% का ब्याज मिल रहा है। तो एक साल दोनों पर ब्याज मिलेगा। एक साल के बाद, यानी एक साल पूरा होने पर दोनों ब्याजों को जब जोड़ा गया, यानी 12% पर जो ब्याज मिला और 10% पर जो ब्याज मिला, उनको जोड़ा गया तो वह अमाउंट 8,300 रुपया हुआ। तो कह रहा है कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया, यानी कि जो दो भाग बटे हैं 75,000 के, वो कितने कितने हजार रुपए के हैं। तो हम मानेंगे कैसे, माना 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन बराबर x, और 10% वार्षिक ब्याज तो है ही, हम लिख देंगे माना 12% पर लगाया गया धन बराबर x, और 10% पर लगाया गया धन बराबर y है। माना 12% पर, ये वार्षिक ब्याज रहेगा, पर लगाया गया धन बराबर x, और 10% पर लगाया गया धन बराबर y है ना। ये मतलब ऐसे हो गया 75,000, इसको दो भागों में तोड़ दिए, एक भाग x हो गया और दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 75,000 में से x को घटा देंगे, ये y हो जाएगा। इसको अगर मान लेते हैं कि 12% वार्षिक ब्याज की दर है और ये जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर है, यहां पर भी मैं लिख दे रहा हूं, छोड़िए इसको, 75,000 माइनस x। हालांकि दो चर राशियों का समीकरण है तो x और y ही मानना चाहिए था। चलिए, ऐसे एक ही चर राशि में आएगा, हालांकि आंसर आ जाएगा, और इसको मान लेते हैं y। एक भाग x है और एक भाग y है। x जो है 12% का है और y 10% का है। तो 12% पर ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर एक चीज लिखेंगे, कुल धन बराबर x प्लस वाई, भाई एक जगह x लगा एक जगह y लगा, x प्लस वाई टोटल हो जाएगा और ये हो जाएगा 75,000 के बराबर, और ये समीकरण नंबर 1 होगा हमारा। अब देखिए 12% पर ब्याज
ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी कि मूलधन x है, ब्याज 12, समय 1 बटे में 100, यानी कि 12x बटे 100। ठीक है, और 10% पर कितना हो जाएगा, 10x बटे 100 हो जाएगा। कुल ब्याज इसको टोटल कर देंगे तो 12x बटा 100 प्लस, सॉरी यहाँ पे y होगा, और 10y बटे 100, और ये कितना है, 8300 के बराबर है। अब चूंकि 100 लघुत्तम ले लेंगे तो ये मिलेगा 12x प्लस 10y बराबर 8300, इसका इधर गुणा कर देंगे, 12x प्लस 10y बराबर इतना हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा करके घटा देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करके समीकरण नंबर 2 में से घटाने पर, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले समीकरण नंबर 2, 12x प्लस 10y बराबर 8,30,000, और इसमें 10 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में तो 10x प्लस 10y बराबर 7,50,000, घटाएंगे ये कट गया, 2x बराबर कितना आएगा, 408, 80,000, तो x बराबर हो जाएगा 80,000 बटे 2, यानी कि 40,000 रुपया, 40,000। एक भाग तो पता हो गया 40,000, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान यहाँ पे हम रख देंगे 40,000 प्लस y बराबर 75,000, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 75,000 माइनस 40,000, तो y बराबर हो गया 35,000। अतः 12% पर लगी धनराशि बराबर रुपया, 12% पर x, और x का मान कितना है 40,000 रुपया, 10% पर लगी धनराशि बराबर रुपया 35,000, ये आंसर। हाँ, आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को मैं नहीं किया हूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जिसे जो 75,000 को 2 भागों में बांटना था, बस क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में अंतर ये है कि उसमें क्वेश्चन नंबर 9 में समय 1 वर्ष था और इसमें समय 2 वर्ष है। तो जो ब्याज का फॉर्मूला था ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो समय की जगह 1 की जगह 2 रखना है और कुछ नहीं करना है, और सारा उसी प्रोसेस पर करना है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मीना ने 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना बैंक गई, 2,000 रुपये उसको निकालना था। उसने खजांची से कहा कि भाई मुझे नोट जो है 50 का और 100 का दीजिएगा। तो खजांची ने उसको 50 और 100 के नोट दिए और उसकी संख्या 25, यानी कि 50 और 100 के कुल नोटों की संख्या 25 मिली। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने कितने नोट अलग अलग, यानी कि 50 का कितना नोट मिला उसको और 100 रुपए का कितना नोट मिला।
दो चीजें पूछ रहा है, 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या। नहीं पता है तो इसी को मान लेंगे। माना रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर x और रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब ये देखिए, कह रहा है कि इन दोनों नोटों की कुल संख्या 25 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25। 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या, कुल संख्या 25 है ना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि इस 25 नोट में 50 का नोट भी है, 100 का नोट भी है। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। और टोटल कितना रुपया मिला उसको? 2000 रुपया मिला। 2000 रुपया में 50 के और 100 के नोट हैं, और हम मान लिए हैं कि 50 के नोटों की संख्या x है, तो यानी कि 50 में x का गुणा कर देंगे तो 50 के नोटों का कुल अमाउंट हो जाएगा, और 100 के नोटों की संख्या y है, तो इसका 100 में अगर गुणा कर देंगे तो 100 रुपए वाले नोटों का अमाउंट पता चल जाएगा। और दोनों अमाउंट को अगर हम दोनों अमाउंट को जोड़ दें तो वह अमाउंट 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा? यहां पर लिखेंगे रुपए 50 और के, रुपए 50 के एक्स नोट तथा रुपए 100 के वाई नोटों से प्राप्त धनराशि बराबर कितना हो जाएगा? 50x प्लस 100y, और ये धनराशि है 2000 रुपये। भाई 50 के x नोट है, उसमें गुणा कर देंगे तो 50 वाला अमाउंट पता चल जाएगा। 100 के y नोट है तो 100 का गुणा कर देंगे तो 100 के नोट का अमाउंट पता जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो वो 2000 के बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें 50 का भाग जा रहा है, तो 50 का भाग देंगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 40, तो 40 बराबर x प्लस 2y, ऐसे लिख दे x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। देखिए x बराबर है तो 2 माइनस 1 से करते हैं, 2 माइनस 1 से x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस वाई बराबर माइनस माइनस माइनस, कट गया तो y बराबर हो गया 15। y का मतलब कि 100 के नोटों की संख्या 15 हो गई। अब यहां पर लिख दें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 25 है, x का मान, अच्छा y का मान निकला है, तो y का मान 15 बराबर x बराबर 10, यानी कि 50 के नोटों की संख्या, अतः यहां पर लिख देंगे तो रुपया 50 के नोटों की संख्या बराबर 10 और रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। अच्छा, चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए 50 के नोटों की संख्या 10, इसका गुणा कर देंगे तो 500,
और 15 के 100 के नोटों की संख्या 15, यानी इसमें गुणा करेंगे तो 1500, तो 1500 और 500 2000 रुपया हो गया।